नमस्कार, राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हुआ हादसा, एसिड से भरा हुआ टैंक फट गया, माफ करें। कई कर्मचारियों के झुलसने की सूचना है। 8 से ज्यादा कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसिड से भरा हुआ टैंक फट गया है। ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हुआ हादसा, एसिड से भरा हुआ टैंक फटा। कई कर्मचारियों के झुलसने की सूचना है। 8 से भी ज्यादा कर्मचारी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एसिड से भरा टैंक फट चुका है और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ये बड़ा हादसा, एसिड से भरा हुआ टैंक फट गया है। कई कर्मचारियों के झुलसने की सूचना है। 8 से ज्यादा कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। एसिड से भरा हुआ टैंक फट गया है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ये बड़ा हादसा हुआ है। एसिड से भरा टैंक फट गया है और टैंक फटने के कारण बड़ा हादसा हो गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसिड से भरा हुआ टैंक फट गया है, जिसकी वजह से काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई कर्मचारियों के झुलसने की सूचना मिली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ये बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी चलाता हूँ जिंक में। किस तरह का हादसा हुआ ये? बोलेरो फट गया ना पूरा। बॉयलर फटा। कितने लोग झुलसे इसमें? क्या पता ही नहीं कितने आदमी बेकार हो गए। मैं तो ऐसे मेरे जल गया, मतलब बम हुआ है अंदर, तो अंदर पता नहीं कितना बड़ा हादसा है। आराम से बैठो। राजस्थान में शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शिक्षा विभाग और कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान किया। इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और समस्त प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। गांव में, प्रदेश में, देश में विकास ठप हो जाता है। ये हमारी सोच रही है। हम चाहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें और तमाम प्रदेश के अंदर हम लोग किस प्रकार से सब लोग मिलकर के इस तिरंगे की शान को ऊपर रखें। 13, 14, 15 तारीख को घर घर झंडा लगाने का अभियान भी आह्वान किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा भी, हम सबके द्वारा भी। हम चाहेंगे वो एक ऐसा अवसर है, हम सब अपने घरों पर झंडा लगाएं, एक मैसेज दे देश को, दुनिया को, हिंदुस्तान के अंदर जज्बा है आजादी के अमृत महोत्सव का। रतनगढ़ में कांग्रेस ने आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में गौरव यात्रा निकाली। ये यात्रा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और कांग्रेस नेता पुसार राम गोदारा के निर्देशन में निकाली गई। गौरव यात्रा सिनेमा हॉल से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए 8 किलोमीटर का सफर तय कर गांव लुंज पहुंची। देशभक्ति गीतों के साथ इस रैली में लोग हाथ में तिरंगा लेते हुए नजर आए। साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कांग्रेस ने आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में गौरव यात्रा निकाली है और ये यात्रा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के निर्देशन में निकाली गई। देश की आजादी को 75 साल हो गई। भारतीय हाईकमान ने राजस्थान के लोग प्रदेश निर्देश किया था कि पूरे राजस्थान और पूरे जिले के अंदर तो गौरव तिरंगा गौरव यात्रा होती है। इससे पहले तो पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संपूर्ण जिले में
किलोमीटर कांग्रेस जिन्होंने सर्व समाज में मिलकर के तिरंगा यात्रा रखी है। राजसमंद में कांग्रेस कमेटी ने 75 किलोमीटर तक आजादी की गौरव यात्रा पैदल निकाली है। वहीं गुल्लभगढ़ में विधानसभा कुंभलगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के धानी चौराहा पर पहुंचने पर यात्रा का पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि ये यात्रा नेशनल हाईवे 8 धानी चौराहा से शुरू हुई, जो 10 किलोमीटर के बाद कितेली पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ सभा का आयोजन किया और इस यात्रा का समापन किया। इस दौरान युवा नेता जनसेवक योगेंद्र सिंह परमार सहित अन्य कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खेतड़ी का जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने एक दिवसीय दौरा किया, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद आश्रम में युवा दिवस पर अजीत विवेक संग्रहालय का अवलोकन किया और रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज के साथ म्यूजियम के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस म्यूजियम से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। खेतड़ी के जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने एक दिवसीय दौरा किया, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद आश्रम में युवा दिवस पर अजीत विवेक संग्रहालय का अवलोकन किया और रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज के साथ म्यूजियम के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और साथ ही कहा कि इस म्यूजियम से स्वामी विवेकानंद की शिक्षकों का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और अपनी भारतीय संस्कृति को जो है एक तरह से विदेशों में भी इन्होंने परचम लहराया और शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण दिया उसको कौन भूल सकता है। तो ऐसी पावन और पवित्र जगह के आज मैंने दर्शन किए और मुझे बहुत अच्छा लगा और जो है काफ़ी डिटेल म्यूजियम में जो है जानकारी भी ली मैंने। कोटपुतली के सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा तय किए गए 6 देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया गया। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भारत सरकार निर्धारित समय में पूरे देश में एक साथ सुबह तक सभी विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत गाया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करके की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम कोटपुतली के एसडीएम ऋषभ मंडल उपस्थित रहे। कोटपुतली के सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा तय किए गए 6 देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया गया। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पूरे स्टेट में पूरे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे और इवन स्कूल लेवल पे, हर लेवल पे जो है एक कार्यक्रम किया गया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के द्वारा जो 6 अपने गीत हैं, जो देशभक्ति के गीत हैं, उनको गाया गया। इसका जो शुरुआत है वो तो नेशनल सॉन्ग से हुआ था और इसका जो अंत है वो नेशनल एंथम से हुआ था। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बंदीकुई के लोगों में भी खासा उत्साह है। बीजेपी मंडल बंदीकुई और बीजेपी युवा मोर्चा ने रेलवे स्टेशन से राज बाजार, आगरा फाटक होते हुए अंबेडकर सर्किल तक तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा प्रभारी रामविलास मरियाडा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल ने की। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बंदीकुई के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हर कोई हाथ में तिरंगा लेकर रैली में निकला हुआ है। हर कोई
हर किसी में देश भक्ति को लेकर ये जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। बीजेपी मंडल बंदीकुई और बीजेपी युवा मोर्चा ने रेलवे स्टेशन से राज बाजार आगरा फाटक होते हुए अंबेडकर सर्किल तक तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा प्रभारी रामविलास मरियाडा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल ने की। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र के सिवाना, पचदरा, जसौल और बालोतरा में बीजेपी ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और आमजन से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। वहीं इन तिरंगा यात्रियों का व्यापारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने फूल बरसाकर स्वागत किया। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे राष्ट्रवादी नारे लगाकर उत्साहवर्धन भी किया। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र के सिवाना, पचपदरा, जसौल और बलोत्रा में बीजेपी ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और आमजन से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। वहीं इन तिरंगा यात्राओं का व्यापारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने फूल बरसाकर स्वागत किया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया है कि कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फ्री में तिरंगे बांटे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी वकीलों को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए उनको तिरंगे दिए गए हैं और साथ ही कहा है कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर झंडे का वितरण अधिवक्ता ताराचंद मीणा के सौजन्य से किया गया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया है कि कलेक्टर परिसर जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फ्री में तिरंगे बांटे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी वकीलों को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए उन्हें तिरंगे दिए गए हैं और साथ ही कहा है कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर झंडे का वितरण अधिवक्ता ताराचंद मीणा के सौजन्य से किया गया है। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न सिरोही में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिरोही के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार ने अरविंद पवेलियन में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी एक स्वर में देशभक्ति गीत गाए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर तरफ जश्न का माहौल है। जश्न सिरोही में भी बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। सिरोही के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार ने अरविंद पवेलियन में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया है और इस दौरान राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्यूब हाईवे कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवाशीष साहू के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ हुआ। कंपनी के परियोजना प्रबंधक श्रीधर नारायण ने हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। वही तिरंगा रैली अमौली टोल प्लाजा से छोंकरवाड़ा तक निकाली गई। इसके बाद राजकीय विद्यालय छोंकरवाड़ा में विद्यार्थियों के साथ हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। श्रीधर ने बच्चों और अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया कि तिरंगा हर भारतीय का गौरव है, हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है और सभी से अपने घर पर
13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की अपील की गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कंपनी द्वारा स्कूल विद्यार्थियों को, वाहन चालकों को तिरंगा वितरित किया गया और उसे लगाने की अपील भी की गई। अधिकरण के निर्देशानुसार आज हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत हमने रोड यूजर्स को तिरंगा देकर के उनको राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। इसके तहत हमने यहाँ के सरकारी स्कूलों में, विद्यालय में बच्चों के साथ तिरंगा महोत्सव मनाया है और सभी बच्चों को देशभक्ति के गीत गा करके इस प्रोग्राम को संपन्न किया है। अलवर में भी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान से पहले ही अलवर तिरंगा के रंग में रंग चुका है। डाक विभाग से लोग 50,000 तिरंगे लेकर जा चुके हैं। हर दिन अलवर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में डाक विभाग के कर्मचारियों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। विभाग के मुखिया जब्बार के मुताबिक 48,000 तिरंगा लोग लेकर जा चुके हैं। हर तरफ तिरंगा यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। इसी कड़ी में अलवर में भी खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया है, तो उसी में ये जागरूकता अभियान रैली है एक तरह से। इसमें 13 से 15 अगस्त को हर नागरिक को अपने घर पर झंडा फहराने का अधिकार दिया है। तो झंडा फहराने के कार्यक्रम स्टार्ट है। अजमेर के नजीराबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली है, जिसको छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी उमेश पारिक ने शहीद स्मारक चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसके बाद तिरंगा रैली कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। बता दें कि तिरंगा रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने वंदे मातरम के जयकारे से पूरा कस्बा गूंज उठा। वहीं तिरंगा रैली के बाजार पहुंचने पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के हाथ में तिरंगा देखने को मिल रहा है। तिरंगा रैली को लेकर पूरे देश में अलग ही उत्साह है। इस बार 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। वही अजमेर में भी स्कूली छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली है। सभी बच्चों के हाथ में तिरंगा है। आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ ये बच्चे तिरंगा रैली में शामिल हुए, साथ ही वंदे मातरम के जयकारे भी लगाए। राजस्थान के सभी स्कूलों में आजादी का 75वां साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते स्कूलों में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति रखी जा रही है। पीलीबंगा उपखंड की सुरावली ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भी देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम रखा गया। देशभक्ति गायन समारोह में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि काशीराम सहारण, पूर्व सरपंच राम कुमार गरुड़ा, सुभाष और संस्था प्रधानाचार्य सूरज प्रकाश डाबला ने सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की। पीलीबंगा में स्कूलों में अमृत महोत्सव मनाया गया। स्कूलों में देशभक्ति गायन समारोह भी आयोजित की गई। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाए। हर तरफ आजादी का अमृत महोत्सव लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हर स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग ही तरीके से हर तरफ कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों में देशभक्ति गायन समारोह आयोजित की जा रही है। देश की 75वीं वर्षगांठ पर हर स्कूल में, हर तरफ, हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। तो
वहीं रोहट में भी लोग आजादी के अमृत महोत्सव पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बड़े ही धूमधाम से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी जागरूकता के लिए बाइक और कारों से रैली निकाली है। इस दौरान सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं। रैली ज्वालोर चौराहा, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, भगत सिंह चौराहा से होकर एसडीएम कोर्ट पहुंची। साथ ही स्कूली बच्चों ने भारत माता के नारे भी लगाए। इस दौरान रैली में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। धूमधाम से मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बाइक और कार से लोग रैली निकाल रहे हैं। जगह जगह पर सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाइक रैली निकाली गई है। कुछ लोग अपने अपने कार से भी रैली में शामिल हो रहे हैं। हर किसी के हाथ में आप देख सकते हैं तिरंगा है। तिरंगा की शान हमेशा बनी रहे। लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में लोग हर तरफ शामिल हो रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग अंदाज में लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दरियावद क्षेत्र में इन दिनों लगातार राजस्थान रोडवेज की बसों के चालक और परिचालक अपनी मनमर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है वो दरियावद के नया बस स्टेशन का है, जहां से राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन होता है और यहां से कई सारे लंबे रूट की बसों का भी संचालन होता है। लेकिन कई दिनों से राजस्थान रोडवेज की बसें बस स्टेशन पर नहीं आ रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक ने आदेश भी जारी कर चालक और परिचालकों को पाबंद करने के बाद भी इन चालकों और परिचालकों की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और रोडवेज मुख्य प्रबंधक के आदेशों की अवहेलना कर नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। दरियावद में बस चालक और परिचालकों की अपनी मनमानी है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बस स्टैंड पर समय समय पर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाली जिले में भी गायों में लंपी बीमारी फैल रही है, जिसके चलते रोहट के राणा गांव में गौ भक्तों ने सैकड़ों गायों पर दवा का छिड़काव किया है। इस दौरान कई गाय लंपी बीमारी से ग्रसित पाई गई हैं। ज्योताराम देवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया है कि लंपी बीमारी से ग्रसित गायों का जल्द से जल्द इलाज कराया जाएगा ताकि गायों की जान बच सके। इस दौरान वार्ड पंच वेलाराम देवासी, कानाराम पटेल, नाथाराम देवासी वहां पर मौजूद रहे। गायों में बड़ी तेजी से लंपी बीमारी फैल रही है। कई सारे गायों में लंपी बीमारी के लक्षण मिले हैं। रोहट से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गायों पर दवा का छिड़काव किया गया है ताकि गायों में लंपी बीमारी ना हो सके। बयाना उपखंड के गांव कनावर में दो पक्षों के बीच आपस में चल रहे तनाव के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर हमला कर दिया और हमला इस कदर किया कि युवक को काफी ज्यादा गंभीर चोटें भी आई हैं। जमकर मारपीट भी की है और युवक की आंखों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है, जिसे उपचार के लिए बयाना के रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव कनावर निवासी पवन शर्मा की आंख गंभीर रूप से जख्मी होने पर उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की ओर से पुलिस कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मेरा छोटा भाई है। हमारे बड़े भाई के लड़के ने, अमित ने, इसका पलक आंख को खा गया है। किस बात को लेकर के? कोई बात नहीं थी। ये दो बाप और ये दो जने बता रहे थे। वो तो आग घर से आकर के इसकी आंख से लिपट गया। अब मैं बयाना थाने पर इसकी पवन कुमार की रिपोर्ट कराने आया हूँ। भिवाड़ी के कगरानी औद्योगिक क्षेत्र में गत 6 अगस्त को तावड़ू अनाज मंडी के अध्यक्ष और व्यापारी संजय गोयल के साथ मारपीट कर 8 लाख रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले में एक और मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम है मुबिन। अभी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल आरोपियों से लूटी हुई रकम बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर से खबर आपको बताने जा रहे हैं, व्यापारियों को बंधक बनाकर 8 लाख लूटे गए। संजय गोयल निवासी तावड़ू के साथ 8 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में काम करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको रिमांड किया है। बयाना कस्बे में फिर से अज्ञात बाइक चोर गिरोह सक्रिय होने से अब दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। कस्बे के सुभाष चौक के पास स्थित एक कॉलोनी में एक मकान पर निर्माण कार्य चल रहे थे। मिस्त्री की बाइक को अज्ञात चोर दिन दहाड़े चोरी करके फरार हो गया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। सुभाष चौक पर एक मकान का निर्माण काम कर रहा था। मैंने बाइक बाहर खड़ी कर दी, अज्ञात चोर उसको, जिसकी मैं आज बयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करा। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।